बहुत अरसा पहले की बात है। एक ऐसी सल्तनत थी जहाँ सब्ज पहाड़ नर्म लहरों की तरह फैले हुए थे और दरिया सुबह की धूप में हीरों की तरह चमकते थे। इसी सल्तनत में एक शानदार महल खड़ा था, जहाँ एक शाही खानदान रहता था जिसे पूरी रियाया मोहब्बत करती थी। वही रहता था नौजवान शहजादा लियो। वो ज़हीन, मेहरबान और खूबसूरत था, मगर इसके दिल में एक कमी थी। वो शादी करना चाहता था, मगर सिर्फ किसी भी लड़की से नहीं। वो एक सच्ची शहजादी की तलाश में था। एक दिन इसकी वालिदा दाना मलिका ने इसकी परेशानी महसूस की। मेरे बेटे, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल क्या चाहता है, शहजादा बोला। लेकिन उम्मी, मैं कैसे पहचानूंगा? दुनिया में तो बहुत सी शहजादियाँ ताज पहनती हैं। मलिका ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, एक सच्ची शहजादी सिर्फ ताज से नहीं पहचानी जाती। लियो, वो दूसरों के दर्द को महसूस करने वाली होती है। बात गौर से सुनता रहा। ये सब काफ वो कभी नहीं भूलने वाला था। मलिका ने कहा, सिर्फ वही दिल सच्चा होता है जो दुनिया के दुख को महसूस करे। माँ की बात दिल में लिए शहजादा एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। वो कम सामान लेकर रवाना हुआ। वो सोने और जवाहरात वाली लड़की नहीं, बल्कि एक हमदर्द रूह तलाश कर रहा था। बादशाह और मलिका महल के दरवाजे पर खड़े इसे दुआ दे रहे थे। मैं वापस जरूर आऊंगा, शहजादे ने वादा किया। महल के अजीम दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खिले और शहजादा दुनिया की तरफ रवाना हो गया। And so Prince Leo से गुजरा, जहाँ पुराने दरख्त सरगोशियों में राज सुनाते थे। वो ऊंची चट्टानों के किनारे सफर करता रहा, जहाँ समंदर अपनी ताकतवर आवाज में गाता था। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि ये सफर इतना मुश्किल होगा। सबसे पहले वो मोतियों के जजीरों पर पहुंचा। वहां शहजादी वेलिया रहती थी, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। एक दिन किसी ने कहा, शहजादी, आपके गांव के माहीगीर बहुत थके और भूखे लग रहे थे। वेलिया ने आईना देखते हुए कहा, ओह, माहीगीरों की किसको फिक्र है? मेरा नया मोतियों का हार देखो, कितना चमक रहा है। शहजादे ने अफसोस से सांस भरी। इसका दिल पत्थर की तरह सर्द था। फिर वो शुमाली पहाड़ों की तरफ गया। वहाँ इसकी मुलाकात शहजादी सराफीना से हुई। वो बहुत बासलाहियत थी, मौसीकी जानती थी, शायरी करती थी और कई जुबानें बोल सकती थी। मगर जब शहजादे ने इसकी आंखों में देखा, तो इसे वहाँ मोहब्बत आ नरमी नजर न आई। इसका ताज इसकी मुस्कुराहट से ज्यादा भारी था। फिर शहजादा सुनहरी सहरा में पहुंचा। वहाँ शहजादी उमिरा रहती थी। वो खुश मिजाज और जिंदा दिल थी। एक लम्हे के लिए शहजादे को उम्मीद हुई। इसने एक फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, सख्त रेत में खुला ये नन्हा सा फूल कितना खूबसूरत है। लेकिन उमिरा फौरन बोली, बदसूरत घास। एक शहजादी को सिर्फ सोना और जवाहरात पसंद होने चाहिए। शहजादा फिर मायूस हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो जिंदगी से ज्यादा सोने को अहमियत देती है। एक साल गुजर गया।
आखिरकार शहजादा खाली हाथ वापस अपने महल लौट आया। लोग इसकी वापसी पर खुश हुए, मगर इसके साथ कोई दुल्हन ना थी। सिर्फ दूर दराज मुल्कों की कहानियां थी और टूटती हुई उम्मीदें। फिर एक रात सल्तनत पर खौफनाक तूफान आया। बादल जोर से गरजे, बिजली चमकी, बारिश आबशार की तरह बरसने लगी। अचानक महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐसे मौसम में कौन हो सकता है? बूढ़े बादशाह ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जो खुद को शहजादी कह रही थी। बारिश ने इसके कपड़े और बाल मुकम्मल भीगा दिए थे। वो उन अमीर शहजादियों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जिन्हें शहजादा पहले मिल चुका था। इसने कहा, मेरा अलिरा अलिरा है। मैं एक हकीकी शहजादी हूँ। मेरी सल्तनत पर कब्जा हो गया और मुझे भागना पड़ा। मैं आम लोगों के साथ रही हूँ, उनके दुख और तकलीफें देखी हैं। मलिका ने गौर से इस लड़की को देखा और इसके ज़हन में एक ख्याल आया। इसने सोचा, अगर इसका दिल वाकई नर्म है तो हमें पता चल जाएगा। मलिका अकेले मेहमान खाने में गई। इसने बिस्तर के नीचे एक छोटा सा सब्ज मटर रखा, फिर इसके ऊपर 20 दे रख दिए और उनके ऊपर 20 नर्म लिहाफ। बिस्तर इतना ऊंचा था कि इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी इस्तेमाल करनी पड़ी। रात को अलिरा सो गई, मगर इसे सुकून ना मिला। वो करवटें बदलती रही। कुछ था जो इसे तकलीफ दे रहा था। इतने नरम बिस्तरों के बावजूद इसे नीचे कुछ सख्त महसूस हो रहा था, जैसे कोई पत्थर हो, जो इसे उन लोगों की याद दिला रहा था जो सख्त जमीन पर सोते हैं। अगली सुबह सूरज चमक रहा था। अलिरा नाश्ते की मेज पर आई। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। मलिका ने पूछा, बेटी, तुम्हारी रात कैसी गुजरी? अलिरा ने अदब से जवाब दिया, सच कहूँ तो बहुत बुरी। मैं पूरी रात सो ना सकी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सख्त चीज पर लेटी हूँ। मेरी कमर में दर्द हो गया और मुझे उन गरीब लोगों की याद आती रही जो मुश्किल वक्त में पत्थरों पर सोते हैं। मलिका मुस्करा दी। इम्तिहान कामयाब हो चुका था। शहजादा लियू की आंखों में खुशी चमक उठी। मलिका ने कहा, मेरे बेटे, सिर्फ एक सच्ची शहजादी ही इतनी हसास हो सकती है जो एक नन्हे से मटर को भी महसूस कर ले और दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे। और वाकई वही छोटा सा सब्ज मटर इस बेआरामी की वजह था। शहजादा समझ गया कि इसे अपनी हकीकी साथी मिल चुकी है, एक ऐसी मलिका जो हमेशा लोगों के दर्द को महसूस करेगी। कुछ ही दिन बाद खबर आई कि अलिरा की सल्तनत महफूज हो चुकी है। इसके वालिदैन भी महल पहुंचे और दोनों को दुआएं दे। फिर शहजादा लियू और शहजादी अलिरा की शादी हो गई। लोग खुश थे क्योंकि अब उनके हुक्मरानों के दिल सबसे ज्यादा मेहरबान थे। और जहां तक इस नन्हे सब्ज मटर का ताल्लुक है, इसे शाही अजायब घर में रख दिया गया ताकि लोग हमेशा याद रखें कि सच्ची अजमत ताज में नहीं बल्कि दिल की नरमी और दूसरों के दर्द को महसूस करने में होती है। फिर एक रात
किया।